हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्लोक मैथ्स जोन। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। जी मेन 2021 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2 है, ये अपना वीडियो नंबर 2 है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं ये वीडियो में। जो क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट, ओके, 24 फरवरी का पेपर। उसमें क्वेश्चन था द लोकस ऑफ मिड पॉइंट of the line segment joining focus of parabola y square equal to 4ax to a point moving on it is a parabola equations of whose directrix is option A y is equal to 0, option B x equal to 0, option C x equal to a and option D y is equal to a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पैराबोला गिवन है। सो y square equal to 4x, ओके, y square equal to 4x, clear है। To a point moving on it, is a parabola equation whose directrix is। तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी, सपोज हम एक पैराबोला ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सपोज ये पैराबोला जो है, इसके ऊपर का हम एक पॉइंट ले लेते हैं, 80 स्क्वायर 280, वो आपको पता है, 80 स्क्वायर 280, ओके। और द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला जो है उसकी हम फोकस लेते हैं एस ऑफ ए जीरो, और उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है, सपोज ये मिड पॉइंट, सपोज ये मिड पॉइंट जो है, इसको हम लेते हैं एम। तो मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट को हम एच के सपोज करते हैं। सो मिड पॉइंट एच के की वैल्यू क्या होगी, सो 80 स्क्वायर प्लस ए बाई टू एंड 280 प्लस 0/2 मतलब 80 होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको एच की वैल्यू क्या मिलेगी, 80 स्क्वायर प्लस ए बाई टू, और के की वैल्यू क्या मिलेगी, 80। इसमें से आप टी को सब्जेक्ट बना दो। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस ए डिवाइडेड बाई ए एंड टी इक्वल टू के बाई ए। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। सो 2h माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 ए कट हो जाएगा, ए रिमेनिंग रहेगा। आपको यहाँ पे मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 2h माइनस ए। हम h के जगह पे x और y लिखते हैं क्योंकि हमें लोकस फाइंड करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 2x माइनस ए। हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे। 2a इंटू एक्स माइनस ए बाई टू। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस, हम डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे क्या होता है, 2a है ना, यहाँ पे 4a इक्वल टू 2a। a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a बाई टू, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस ए। एक्स की जगह पे हमें क्या लेना है, x माइनस ए बाई टू। एक्स माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू। एक्स की वैल्यू मिलेगी 0। हमें डायरेक्ट की इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू 0। क्लियर है। द लोकस ऑफ, आपको फाइंड करना था डायरेक्ट रेस, हाँ डायरेक्ट रेस आपको मिल रही है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, देर आर 6 इंडियन
there are 6 Indians and 8 foreigners. Find the number of committee with at least 2 Indians. At least 2 Indians such that number of foreigners is twice the number of Indians. ये इंडियंस है उससे फॉरेनर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखो इंडियन और ये फॉरेनर्स, इंडियन 6 है, फॉरेनर 8 है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पर एटलीस्ट 2 इंडियन लेने। एटलीस्ट 2 इंडियन मतलब क्या होता है, ये आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। 6 इंडियन है लेकिन फॉरेनर 8 तक है। और दूसरा क्या है कि जो फॉरेनर है ये इंडियंस के ट्वाइस है। मतलब यहाँ पे हमने 2 इंडियंस ले लिया तो फॉरेनर 4 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे। फिर आगे तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 8 ही फॉरेनर है, तो यहाँ पे तो ये स्टॉप हो जाएगा। सो आपको कमिटी चाहिए ना, तो कमिटी आपको कैसे मिलेगी? 6 में से आप नंबर ऑफ कमिटी, आपका आंसर क्या होगा? 6 में से आप 2 इंडियन ले लो, सो 8 में से आपको 4 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे। अगर आप 3 इंडियंस ले लो तो आपको 6 फॉरेनर लेने पड़ेंगे। अगर आप 4 इंडियन ले लो तो आपको 8 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे, राइट। 62 मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 8C4 मतलब 8765 अपॉन 4321। ये 63 मतलब 654 अपॉन 321। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये 8C2 ही होता है। और ये 64 मतलब 62 ही होता है। 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, और ये 1 होता है। तो ये 4, दोनों में से आप 6 5 कॉमन निकल जाएगा, और ये 2, ओके 6 5 30 बाई 30 सब में से कॉमन निकल जाएगा। ये 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। 6 और 5 कॉमन निकाल दिया, ये 35 हो जाएगा। 6 और 5 कॉमन निकाल दिया है हमने, है ना। तो ये यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। 56/3 प्लस 1/2, तो 36 LCM मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 35 इंटू 6 210, है ना। 56 इंटू 2 112 प्लस 3, ये 5 हो जाएगा। मतलब आंसर इज 1625, ओके। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is tautology? मतलब ऑल राइट, इसका मतलब ऑल ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन ए implies b। ऑप्शन बी, b implies a intersection a implies b। सी में a इंटरसेक्शन a और b, एंड डी में a और b इंटरसेक्शन a। चलो तो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a और b लेते हैं, टी टी एफ एफ, बी में टी एफ टी एफ।
आपको पता है कि A implies B में अगर TF हो तो आंसर F मिलता है, बाकी सब में T। फिर A और ये A implies B का आपको इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में अगर TT होगा तभी T मिलेगा, वरना सब में F मिलेगा। और उसका A इंटरसेक्शन A implies B, उसका B के साथ implies, इसका B के साथ implies देखो तो यहाँ पे एक ही जगह पे T है और यहाँ पे T है। अगर TF होता तभी F मिलेगा। मतलब ये है कि ये सब ट्रू होने वाले हैं, मतलब ये अपना A ऑप्शन है वही फर्स्ट आंसर है। ये हमारा टोटोलॉजी हुआ, ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टू टावर्स are 150 meter distance apart. Height of one tower is thrice the other tower. The angle of elevation of top of tower from midpoint of their feet are complement to each other. Then the height of smaller tower is, हाइट क्या होगी स्मॉलर टावर की, हाइट क्या होगी 25√3 मीटर, 25/√3 मीटर, 75√3 मीटर एंड 25 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, टू टावर्स आर 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। तो दो टावर जो है जिसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर 150 है ना, दो टावर का डिस्टेंस जो है वह 150 है। एक टावर जो है आपको ये दिख रहा है और दूसरा टावर जो है उसकी हाइट 3 टाइम्स है। ओके, तो सपोज ये मैं हाइट ये टावर की h ले लेता हूँ तो ये 3x होगी, और ये दोनों का डिस्टेंस जो है 150 है तो ये 75 हो जाएगा, है ना कि, है ना। सो हाइट ऑफ वन टावर इज थ्राइस द अदर टावर, वो हमने लिख लिया। द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम मिड पॉइंट, द एलिवेशन जो है सो उसका जो फीट है, देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर मतलब ये जो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। सो हम ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल है तो ये अपना हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये ट्राइंगल में हम टेन थीटा की फॉर्मूला यूज करते हैं। सो x/75, और इसमें भी हम ये राइट एंगल है तो इसमें भी हम टेन 90 माइनस थीटा की फॉर्मूला यूज करते हैं। सो 3x/75, अब ये टेन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट हो जाएगा। यू नो वेरी वेल 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। सो x/75 इंटू 3x/75 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75 होल स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब x की वैल्यू 75/√3, सो 25√3 मीटर आपका आंसर हो गया। 25√3 मीटर, 25√3 मीटर ए ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, क्लियर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 sin x
plus 2x minus 1 into cos x, then f of x option A decreases in 1 by 2 to infinity, option B increases in close interval 1 by 2 to open interval infinity, decreases in minus infinity to plus infinity, and increases in minus infinity to close in interval 1 by 2. ओके, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हम डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लेते, ये क्या होगा 12x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 कॉस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन रूल 2x माइनस 1 कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2x का 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, सॉरी माइनस 2x साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये 2 कॉस एक्स वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2x² माइनस एक्स, ओके, तो ये दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा, सो आपको मिलने वाला है x माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉमन 1 कॉमन निकलेगा x माइनस साइन एक्स, दोनों में से x माइनस साइन एक्स कॉमन, सो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको पता है कि साइन जो है अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं, मतलब साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली एक्स बोल सकते हैं, तो ये जीरो हो सकता है। अब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा कब होगा, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 1/2 से इन्फिनिटी लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपने, सपोज 5 ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू 5 ले रहे हैं, सपोज हमने एक्स की वैल्यू 5 ले ली, तो क्या होगा, सपोज हमने एक्स की वैल्यू 5 ले ली है, तो ये 2 इंटू 5 माइनस 1, ये तो पॉजिटिव मिलने वाला है, 5 माइनस साइन की रेंज जो होगी वो -1 टू +1, ये भी पॉजिटिव मिलने वाला है, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एफ इज इंक्रीज इन क्लोज इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी, और वो ऑप्शन में गिवन है, सो अपना आंसर हो गया इंक्रीजेज इन माइनस 1/2 टू प्लस इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 1/2 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if e raised to cos square theta plus cos raised to 4 theta plus up to infinity is a root of equation t square minus 90 plus 8 is equal to 0, then the value of 2 sin theta divided by sin theta plus root 3 cos theta when 0 less than theta less than pi by 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1/2 1 3 सॉरी 2 एंड 4, तो ये आपको पता है कि ये यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी हो गई, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर होगा a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर होता है, सो ये इसको मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये ई रेज टू, ओके। तो स्टूडेंट्स हाँ, एक क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई यहाँ पे कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर log 2 गिवन है, ln 2 गिवन है, ये log 2 गिवन है, ओके। सो e रेज टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई log 2 इज इक्वल टू e रेज टू, इसका आंसर cos स्क्वायर थीटा आया इनटू log 2, तो ये cot स्क्वायर पावर में जाएगा, e और log कैंसिल, मतलब 2 रेज टू cot स्क्वायर थीटा, अब ये 2 रेज टू cot स्क्वायर थीटा ये इसका रूट्स है, मतलब t की वैल्यू हुई ना, सो टी स्क्वायर माइनस 90
प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिलेगा t माइनस 8 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू आपको 8 मिलेगी या तो t की वैल्यू 1 मिलेगी। पहले हम t की वैल्यू 8 ले रहे हैं। सो 2 रेस टू कॉट स्क्वायर थीटा, 2 रेस टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 रेस टू 3। सो पावर कंपेयर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो टेन थीटा की वैल्यू हम प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। सो थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आपको मिल रही है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस √3 cot थीटा, √3 cos थीटा। सो हम सबको cos से डिवाइड कर देंगे, सबको cos से डिवाइड कर देंगे। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस √3। अब tan की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे रख देंगे। नाउ टेक एलसीएम √3। सो 2/1 प्लस 3, 2/4 इज 1/2। अगर ऑप्शन में 1/2 नहीं है तो हम t इक्वल टू 1 लेके फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 1/2 अवेलेबल है तो इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? नेक्स्ट, z प्लस अल्फा इंटू मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। z belongs to complex number and alpha belongs to R, then the value of 4 into अल्फा मैक्सिमम होल स्क्वायर प्लस अल्फा मिनिमम होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जेड अब सपोज करना पड़ेगा आपको जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो एक्स प्लस आई वाई प्लस अल्फा मोड ऑफ ये होगा एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई प्लस 2y। ये एक्स प्लस आई वाई प्लस अल्फा ये होगा रूट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आई वाले टर्म है उसको मैं साथ में रख देता हूँ, है ना? आई वाले टर्म हम साथ में रख देते हैं, एक्स प्लस आई कॉमन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये जीरो को 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, कंपेयर कर देते हैं। सो आपको इमेजनरी पार्ट मिलेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू -2 मिलेगी और रियल पार्ट को हम कंपेयर कर देते हैं। सो आपको यहाँ पे मिलेगा x प्लस अल्फा इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास y की वैल्यू -2 ऑलरेडी है तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, क्लियर इतना? अब मेरे को क्या चाहिए, फाइंड क्या करना है मेरे को? अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। सो अल्फा स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, अब अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम और अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए मेरे को। तो अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम और मिनिमम। सो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, x जो है यहाँ पर, अब x की वैल्यू, स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो आपको पता है, स्क्वायर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना? तो आप x की वैल्यू मिनिमम ले लो, मतलब 0 नेगेटिव लोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है ना? और अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/4। फिर 2 लोगे तो, अब इसके लिए हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, मैक्सिमम के लिए, है ना? तो चलो अब ये देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5।
इसको हम एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ओके, अब इसको हम 0 लेते हैं, तो x डिवाइड हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर कट हो जाएगा, सो 10 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 5/2 मिलेगी, 5 मिलेगी, x की वैल्यू 5 होगी। ओके, x की वैल्यू 5 होगी, तो आपको fx की वैल्यू क्या मिलने वाली है वो देख लेते हैं। 25/25 माइनस 10 प्लस 5, 25/30 माइनस 10 मतलब 25/4 होगी। सो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलने वाली है 5/4। सो ये होगा 0 to π/4, ये है ना, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हम अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम फाइंड करेंगे और अल्फा स्क्वायर मिनिमम फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा पता चल गया 5/4। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ओके क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके मैंने एक लिखने में गलती की है क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था, ये है क्वेश्चन था नॉट अल्फा स्क्वायर, अल्फा मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये है। तो मेरे को ये भी चेंज करना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर ये आया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा की वैल्यू होगी -√5/2 से +√5/2। तो मैं फिर अल्फा मैक्सिमम उसका स्क्वायर करूंगा तो 5/4, मिनिमम का स्क्वायर करूँ तो भी 5/4, सो 4 इंटू 2 टाइम्स 5/4, तो आपका आंसर होगा 10। क्लियर हुआ कि नहीं, तो क्वेश्चन अच्छा है ना, क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट 3 आएगा और इसमें अपना ये पेपर पूरा हो जाएगा। सो आपको ये समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।